मनीषा ने मुंह तोड़ जवाब दिया जगत दीदी को। तो जगत दीदी को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये अपनी बेशर्मी से पीछे नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल का वीडियो भाई देखा गया, मज़ा आ गई। और दोस्तों, आज वीडियो नहीं आया मनीषा का। आप सबको पता है ना, मनीषा का ना सचिन का किसी चैनल में वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जगत दीदी की वजह से सचिन और मनीषा के बीच में हो रहा है लड़ाई। दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, कुछ तो लड़ाई हुई, तभी कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। और बहाना क्या है कि मैं दूसरे शूट पे हूँ, दूसरे आउट पे। अरे इनकी पूरी टीम है, ये लोग वीडियो इनके एक्स्ट्रा बने रखे रहते, इनकी टीम एडिट करके डाल देती। हम लोगों के जैसे नहीं कि खुद वीडियो बनाना, खुद एडिट करना, खुद थंबनेल लगाना, खुद सब कुछ। ये लोग की टीम है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मुझे एक बात और बोलना, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा अप्सरा मॉम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अप्सरा मॉम से कुछ सीखना चाहिए, कुछ ये सीखना चाहिए। इतनी एज में होने के बावजूद वो अपने आप को इतना फिट रखती हैं, और यहाँ तक कि वो घर की साफ सफाई अपना मेंटेन, और यहाँ तक किचन में भी काम करती। दोस्तों, ये बात सही है कि मनीषा काम नहीं करती, वो तो एकदम बेकार है काम के, उसमें वो एकदम लेजी है, वो कोई भी काम नहीं करती। आप कभी भी देखोगे वो मनीषा काम करती नहीं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जब मनीषा और अप्सरा आंटी की लड़ाई हुई थी, तो सचिन को तो भाई सबको पता, सचिन कंट्रोवर्सी करता बहुत ज़्यादा। तो अप्सरा आंटी कुछ कही थी मनीषा से, तो मनीषा ने कहा अगर मेरे पति के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसको मैं काट डालूंगी, उसको तोड़ के रख दूंगी। तो मनीषा की और मनीषा की सास की नहीं पटती, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग यूट्यूब पे हैं भाई, उनकी बातें रहती, उनके सामने आ जाती, वो ब्लॉग बनाते, उनके पता चल जाता। बल्कि ऑफ कैमरा भी लोगों के घर में अक्सर सास बहू में पटती ही नहीं, कहीं सास खराब तो कहीं बहू खराब। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जब मनीषा रहती थी सिवान में, उस समय जो प्रिंस है, कभी मनीषा को नीचा दिखाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। कभी साड़ी काट दी, तो कभी कहा कि भाभी कुछ करती नहीं, घर का काम नहीं करती, सारा सब कुछ मम्मी ही करती, वो तो कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वगैरह वगैरह। मगर दोस्तों, अप्सरा आंटी क्या करें भाई, बहू है, मनीषा तो भाई बड़ी बहू है। और अगर आज देखा जाए तो इनके घर में अगर अप्सरा मॉम हो या प्रिंस हो या इनकी बहन पूजा हो या रंजना, कोई भी हो, A to Z अगर आज पहचाना जा रहा तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा से ही पहचान मिल रही। क्योंकि अगर मनीषा टिकटॉक पे वीडियो ना बनाती, वो वायरल ना होती, तो इन लोगों की इतना वो नहीं था, क्योंकि मनीषा का ही मन पसंद था, मनीषा का ही दिलचस्पी वीडियो में थी, और इन लोगों के तो नहीं थी। दोस्तों, ये लोग नहीं वीडियो, क्योंकि सचिन ने पहले ही बताया था कि मनीषा ही वीडियो बनाती थी, मनीषा की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और मैंने मनीषा का इंटरेस्ट था वीडियो बनाने में, मैंने उसमें साथ दिया। ये बात सही है, सचिन अगर साथ ना देते तो शायद वीडियो नहीं बनती, ना बना पाते। मगर दोस्तों, एक बात ये भी सही है कि जैसे कि आपको पता है भाई, किचन में कभी मनीषा दिखती नहीं थी। हाँ, रंजना दिखती थी, मगर मनीषा काम करते हुए नहीं दिखती थी। और ये भी है, मनीषा एकदम बकलोल है। बकलोल का मतलब मनीषा को उतना ज़्यादा नहीं, जो अपने मायके के लिए, जो लड़की अपने मायके के लिए नहीं ध्यान देती, इतना पैसा होने पर अपने भाई बहन किसी को ध्यान नहीं देती है। और रंजना बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार, बहुत ही माइंडेड लड़की है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रंजना और प्रिंस पटना में रहने वाले हैं। ये तो पहले भी पता था कि रंजना अगर रहेगी तो पटना में ही रहेगी, क्योंकि रंजना की सारी बहनें पटना में हैं। और भाई, आज नहीं तो कल जो प्रिंस का
जो रंजना के घर में प्रिंस को तो जमाई राजा बनना ही है दोस्तों, भाई उनको जमाई बन के रहना ही, इसीलिए ये पटना में ऐसा घर ढूंढेंगे जो इनके घर के, इनके बहनों के आसपास हो, रोज़ भाई मोमोज खाना हो, रोज़ ये खाना हो, रोज़ वो खाना हो, और यहाँ तक कि अप्सरा जैसी भाई दोस्तों रंजना लेने वाली है पटना में, तो रंजना रहेंगी। रंजना नहीं चाहती कि भैया अप्सरा जैसी मॉम सॉस हो जो सुबह भाई बजाए कि उठो, उनके गोड़ लागो, ये करो वो करो, तो इसीलिए रंजना वहाँ शिफ्ट होंगी। और सचिन तो भाई कंट्रोवर्सी करता भी है। सचिन की आदत ये है जो भी रहता मुंह पे बोलता, मगर प्रिंस की आदत बहुत ही ज़्यादा गंदी। प्रिंस इतना गंदा है, वो पीठ पे छुरी भोंकता है, ये बात हमारी अप्सरा मॉम अच्छे से जानती हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक कि हम आपको बताइए जब लड़ाई झगड़ा हुआ था अप्सरा मॉम से और किससे और हुआ था मनीषा से, मनीषा अप्सरा मॉम से झगड़ा हुआ, तो ये लोग बताओ अम्बाला में जाके सचिन ने घर बनवाया। अगर चाहते तो सिवान में रहते, अरे अपने बिहार स्टेट में रहते, बिहार के अंदर कहीं बनवाते, मगर उतना दूर अम्बाला में क्यों बनवाए? क्योंकि परिवार से अलग, ताकि परिवार वाले कभी ये ना कहें, उनकी सास ये ना कहे कि ये मेरा घर बनवाया हुआ मेरा घर है। इसी वजह से दोस्तों वहाँ पे ये लोग गए। और दोस्तों एक बात तो ये तय है कि अप्सरा मॉम ने एक और चैनल बनाया, जैसे कि आपने देखा भाई किचन का, भाई अच्छा खाना बनाती हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखती है, घर साफ करके। और रंजना 1.5 साल हो गए हैं रंजना को आए हुए, आप में से आज तक किसी ने रंजना को घर क्लीन करते हुए देखा, साफ सफाई करते हुए देखा? रंजना कभी नहीं, रंजना साफ सफाई नहीं करती, ना तो इनकी मनीषा करती है और ना ही रंजना करती। जैसे वही था कि आटा सानने के लिए, आटा गूंथने के लिए अप्सरा मॉम ने कहा मनीषा से कि मनीषा तुम आटा गूंथ दो, मैं रोटी बना दूंगी बाद में। तो पहले वो मार डेंट पेंट करने लगी और फिर उसके बाद कही हाँ मम्मी अब क्या करें, मुझे मार्केट जाना इनके साथ, अब मैं कैसे गूथू आटा, तो यही है। तो वो तुरंत चली गई, बाद में अप्सरा मॉम को ही करना पड़ा दोस्तों। और क्योंकि आपको पता भाई मनीषा सारा दिन वीडियो बनाती रहती, अब अप्सरा मॉम क्यों मनीषा का फेवर ज़्यादा लेती? क्योंकि भाई उसी बड़ी बहू है और उसी की वजह से पहचान मिली है, तो इसीलिए वो उसका ही फेवर लेती हैं, मनीषा का ही फेवर लेती है। और क्योंकि उसी से इनका घर चलता है, इसीलिए क्योंकि ये जानती है अगर आज पहचान है तो सिर्फ मनीषा से। और मनीषा ने जगत दीदी को बहुत ही करारा जवाब दिया। जगत दीदी की जिस तरह बेशर्मी चल रही फेसबुक में, क्या ज़रूरत थी? जो बंदा ने तुम्हें इतना नंगा किया, फिर भी तुम उसकी फ़ोटो डाल रही हो फेसबुक में, क्या ज़रूरत थी? क्या दिखाना चाहती थी दोस्तों? तो मनीषा और सचिन के बीच में कुछ हुआ है, इसीलिए इनकी वीडियो नहीं आई। और दोस्तों या तो फिर सचिन ने कहा होगा भाई तुम ऐसी वीडियो क्यों बनाई, तुम क्यों ऐसा किए हो, या वीडियो डिलीट करो। मगर मनीषा मैं तुमसे एक बात करना है, तुम छोड़ो जगत दीदी को, अगर मेरा ये वीडियो पहुंचे तो तुम जगत दीदी को छोड़ो, तुम अपने पति को बांध के रखो। भाई मैंने ही तुमसे कहा था कि एक औरत अपनी, जब एक सती अपनी यमराज से पति को लेके आ सकती हैं, तो क्या तुम एक औरत से नहीं छुड़ा सकती? वैसे ही तुम अपने पति के ऊपर वैसे दबाव बनाओ, अपने पति को बांध के रखो। नहीं तो इस बार अगर सचिन मुट्ठी से बाहर गया तुम्हारा पति, तो फिर जान लो कि तुम्हारा जो है कल्याण ही है भाई। इस बार जाना नहीं चाहिए, इस बार कुछ भी हो जाए उसको बांध के रखो और अपने पति को बांध के कुचलो। दूसरे को कुचलने से कुछ नहीं होता। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा तो दूसरे का क्या दोष। भाई जब तुम्हारा ही सिक्का खोटा, तुम्हारा पति ही ऐसा हरामी नालायक है, तो दूसरे को तुम कह के क्या करोगी? तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मनीषा मैं तो यही चाहूँगी तुम और सचिन अच्छे से रहो साथ में, और अच्छे भाई वीडियो लेके आओ, साथ में खुशियाँ बांटो, और जहाँ रहो खुश रहो दोनों लोग।
तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो।